सो वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो मॉक्स स्क्रिप्ट में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। सो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको प्रोनाउंस ऐसे कर सकते हैं मॉक्स स्क्रिप्ट के नाम से। सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस वीडियो में एनवीडिया ड्राइवर्स जो होते हैं आप प्रॉपरली अपने विंडोज़ 10 हो या 11 हो उसमें इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। अगर 7 में अगर आप चाहते हैं 7 में इंस्टॉल कैसे, हालांकि 7 के अपडेट्स वगैरह आने बंद हो गए विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। सो अब आपको विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ करते हैं 11 यूज़ करते हो तो उसमें आपको ग्राफिक ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉलेशन की आपको कोई दिक्कत आती होगी तो आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदर वाइज मैं एनवीडिया के जो ग्राफिक ड्राइवर्स हैं वो कैसे अपडेट करते हैं तो मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। तो कुछ नहीं, आपको एनवीडिया टाइप करना है अपनी साइट पर एनवीडिया, तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स आ जाएंगे ड्राइवर्स के। हालांकि मैं ड्राइवर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैं ड्राइवर्स पे भी क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड्स नाउ पे, बट आपको सेलेक्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा जी फोर्स का है या टाइटन का है या कौन से भी कोई से भी आपके टाइप प्रोडक्ट हो सकता है। तो जी फोर्स का मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, या टाइटन का है तो वो अलग से प्रोडक्ट सीरीज ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर 20 सीरीज जाएगा या 30 है, और 20 में RTX सीरीज नोटबुक भी आ रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 20 सीरीज लेंगे, नोटबुक नहीं लेंगे। नोटबुक वो लेते हैं जिनके पास जैसे ऐप कोई और जैसे लैपटॉप हो गया या बुक वगैरह होती है, मैकबुक वगैरह होती है, उस टाइप के से आते हैं। तो जैसे या फिर वो भी कह सकते हैं इसमें टैबलेट्स वगैरह जैसे आते हैं, आपके जो विंडोज टैबलेट्स आते हैं उसमें भी आप ये जाते हैं ड्राइवर। तो यहाँ पर हम RTX 20 सीरीज का ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये अपने आप इसने सिलेक्ट कर लिया हमने क्लिक करने के बाद, और विंडोज हम 11 चेक करेंगे या 10 करेंगे। बट ये आप ध्यान रखें इसमें लिनक्स के लिए अलग से आ रखा है, लिनक्स अलग एक OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर विंडोज़ के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए या विंडोज़ 11 के लिए चाहिए, ये अलग से है। तो विंडोज़ 11 के लिए अलग से है। तो और यहाँ पर आप आ जाते हैं गेम ड्राइवर्स में एंड स्टूडियो ड्राइवर्स में। तो ये भी एक देखा जाए अलग टॉपिक है, बट बेसिकली अगर हम आपको बताऊं कि गेम ड्राइवर में और स्टूडियो ड्राइवर में क्या डिफरेंसेस हैं, तो गेम ड्राइवर रेडी ये है जो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग्स के लिए है। मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना चाहते हैं, हालांकि अब ऐसा नहीं है कि इसमें गेम खेलना चाहते हैं यार कोई अदर्स एप्लीकेशन चलाएंगे तो उसमें सपोर्ट नहीं करेगा आपका ग्राफिक ड्राइवर या आपका ग्राफिक कार्ड उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, करेगा सपोर्ट बट प्रॉपरली नहीं करेगा। हो सकता है उसमें बीच में कुछ क्रैश हो जाए गेम, सॉरी कुछ एप्लीकेशंस क्रैश हो जाए, या आपको ऐप कोई अदर एप्लीकेशंस अगर आप चला रहे हो गेम के साथ तो हो सकता है वो चल प्रॉपरली वर्क ना करे या कोई एरर आ जाए या कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ एरर आ जाए, तो हो सकता है ये ड्राइवर डालने के बाद आप में कुछ अदर एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी दिक्कत आएगी, बट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडियो ड्राइवर उनके लिए जिनको और अदर एप्लीकेशन जैसे एडोब वगैरह कोई भी एप्लीकेशन होती हैं, एप्लीकेशन तो कुछ भी हो जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, तो वो प्रॉपरली वर्क करे तो उसके लिए स्टूडियो ड्राइवर है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि गेम्स वगैरह नहीं चलेंगी, गेम इसमें भी चलेंगी, गेम इसमें भी चलेंगी, गेम रेडी ड्राइवर में, गेम स्टूडियो ड्राइवर में भी चलेंगी। बट एप्लीकेशंस क्रैश होने के जो चांसेस होते हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर आप स्टूडियो ड्राइवर डालेंगे तो एप्लीकेशंस कम ज़्यादा जो क्रैशेस के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आप गेम रेडी ड्राइवर डालते हैं तो गेम ज़्यादा क्रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये इस हिसाब से है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लिए यूज़ करते हैं अपना सिस्टम या किस लिए आप ड्राइवर तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस हमारा ग्राफिक कार्ड की अच्छे से यूटिलाइज हो तो वो इसलिए डालते हैं। तो बस आपको यहाँ पर सर्च कर दिया है ये मैंने, एंड डाउनलोड पे ही कर देता मैं सीधा। यहाँ से मैं डाउनलोड पे करूँगा तो ये आ गया 125 MB का है, ये आ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अपने हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी एनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड है या उसका आप ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्लस मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर और भी, यहाँ RTX गेम्स से DLC ब्रॉडकास्ट स्टूडियोज वगैरह, यहाँ सर अगर इससे रिलेटेड इनसे सबसे रिलेटेड कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो एंड प्लस मुझे आपको बता दूं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप के जो इंटेल के ड्राइवर होते हैं ना, पहले मैं आपको बता दूं डिस्क मैनेजमेंट में, डिवाइस मैनेजर में मैं जाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले ड्राइवर, डिस्प्ले बाद यहाँ पर आप देखेंगे 2 ड्राइवर इंस्टॉल्ड है।
तो ये भी एक रीज़न आता है। कई बार आप गेम खेलते हैं तो RTX का ग्राफिक कार्ड अलग ग्राफिक्स दे रहा होता है, UHD ग्राफिक ड्राइवर अलग ग्राफिक्स दे रहा होता है। UHD मतलब कि जो आपको इंटरनल जो कि इंटेल के ग्राफिक्स हैं, तो इंटेल के जो ग्राफिक्स होते हैं, जो प्रोसेसर के जो थोड़े बहुत वो साथ में होते हैं वो देते हैं। तो उसका ड्राइवर भी आपने इंस्टॉल करके रखा है, तो आर्टिस्ट भी इंस्टॉल करके रखा। तो ये दोनों इंस्टॉल जब होते हैं तो ये क्रैश हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी क्रैश होने की ज़्यादा हो जाती है गेम खेलते टाइम या कुछ एप्लीकेशन रन करते टाइम। तो ये क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि कई बार क्रैश होता है, कई बार क्रैश नहीं होता, बट हमें देखा जाए तो एक ही डिस्प्ले मतलब कि ड्राइवर इंस्टॉल रखना चाहिए अपने सिस्टम पे। बट लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो स्ट्रीमर्स होते हैं उनको दिक्कत आती है OBS में। तो उसके लिए मैं कहूँगा आप UHD ग्राफिक भी अगर आप इंस्टॉल करके रखें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि आप OBS वगैरह से यूज़ करेंगे। हालांकि अगर आपका प्रोसेसर अच्छा खासा है तो आप अनइंस्टॉल ही कर दो यार, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इंटेल के भी ग्राफिक आपको इंस्टॉल करके रखने पड़े ड्राइवर्स वगैरह। आप सिर्फ इंटेल एनवीडिया ही यूज़ करो तो बेटर है। ये तो मेरा थोड़ा प्रोसेसर ठीक है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है काफ़ी, 6 कोर है इसमें, बट फिर भी मैं इंस्टॉल करके रखता हूँ। कई बार मेरा प्रोसेसर जब CPU कोर वगैरह यूज़ करता है तो मैं चाहता हूँ मेरा OBS वगैरह भी जो प्रोसेसर जो है वो भी ग्राफिक्स वगैरह अच्छे से उसमें यूटिलाइज हो, ताकि मेरी जो एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस है वो और बेटर से आए, वो क्रैश ना हो, तो और कोई दिक्कत ना आए। हालांकि क्रैश होने के चांसेस इन दोनों में फिर भी ज़्यादा होते हैं, फिर भी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंस्टॉल करें या ना करें, ठीक है। तो वैसे मैं चाहूँगा कि एनवीडिया है तो एनवीडिया के ही रखें, इसे अनइंस्टॉल कर दो यार, तो बढ़िया ही है। बट मैंने इसमें और प्लस ये G4 एक्सपीरियंस है, अगर आप इसे इंस्टॉल करके रखते हो यार तो आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसको इंस्टॉल करने का बेनिफिट क्या है। जैसे कि आपको ड्राइवर्स वगैरह अपडेट करने पड़ते हैं, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है G4 एक्सपीरियंस अपने पास। तो अब आप जैसे कि ये मैंने गेम्स वगैरह इंस्टॉल कर रखी है, ड्राइवर्स पे गया तो यहाँ पर आप देख रहे हो यार चेक अपडेट्स। तो चेक अपडेट्स पे क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी नीचे लिखा आता है जो चेकिंग फॉर अपडेट्स, ये आप ऑलरेडी अपडेटेड है। गेम रेडी ड्राइवर मैंने इंस्टॉल करके ये ऑलरेडी अपडेटेड है। तो इस तरीके से आप अपने जो अपडेट्स वगैरह हैं ये भी चेक कर सकते हैं। साथ साथ आपको मतलब कुछ साइट पे जाके दोबारा से ड्राइवर्स वगैरह ये सर्च वर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसे आप प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते होंगे आप यहीं से। बस आप स्टूडियो ड्राइवर भी आ रहे हैं, गेम रेडी ड्राइवर भी आ रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके लिए आपको पहले एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा, मतलब कि आपको ड्राइवर तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, या एक्सपीरियंस आप ये भी डाल सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं इंस्टॉल एंड डाउनलोड इंस्टॉल ड्राइवर्स वगैरह। बट ये मैंने आपको बताने के लिए कि भाई ड्राइवर्स वगैरह यहाँ पर आसानी ईजिली आप चेक कर सकते हैं अपडेट, अगर आपके ड्राइवर्स अपडेट नहीं है तो। और आपको और कुछ जानना है तो आप Windows+R दबा सकते हैं, DXDIAG टाइप करें इधर, DXDIAG। तो ये तो थोड़ा बेसिक सा ही है, इसमें आपकी और इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ड्राइवर्स वगैरह के वर्जन वगैरह आप जान सकते हैं, कौन सा आप डिस्प्ले ड्राइवर्स आप यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से ड्राइवर्स, और मदरबोर्ड मॉडल्स नंबर वगैरह, कौन सा कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। तो ये भी आप देख सकते हैं अगर आपको किसी यूज़ में, अगर आपको चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि कोई ग्राफिक कार्ड आपके पास कौन सा है, तो मैं डाउनलोड कौन सा करूं, इंस्टॉल कौन सा करूं ड्राइवर, तो ये भी काम में आ सकता है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में आप लोगों को मोस्टली सब कुछ मैंने क्लियर कर ही दिया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, एंड मॉक स्क्रिप्ट को ज़रूर लाइक करें, आपको लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड गुड बाय। ड्राइवर